गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इको फेमिनिज़्म के बारे में स्टडी करेंगे। इको फेमिनिज़्म आप देख सकते हैं कि इको फेमिनिज़्म वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इकोलॉजी से इको शब्द आया है और इसमें फेमिनिज़्म वर्ड ऐड हुआ है और जिससे ये कंसेप्ट डेवलप हुई जिसे इको फेमिनिज़्म कहा जाता है। सबसे पहले हम समझें इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम अर्थ साइंस या एनवायरमेंटल साइंस कह सकते हैं। क्योंकि इकोलॉजी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और उनके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करते हैं। फेमिनिज्म में हम जानते हैं कि समस्त नारी वर्ग इसके अंदर केंद्रित है। इसमें सभी महिलाओं के लिए फीमेल टर्म के तौर पर फेमिनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। फेमिनिज्म की थ्योरी इस बेस पे थी कि महिलाओं के साथ हमेशा से अत्याचार, अन्याय या असमता का बर्ताव किया जाता रहा है, तो ऐसे में उन्हें समानता के अवसर या उनको शोषित होने से बचाए जाने के लिए फेमिनिज्म की अवधारणा की शुरुआत हुई। इको फेमिनिज्म की जो कंसेप्ट आई उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि महिलाओं की तरह ही प्रकृति का कार्य भी नर्चर करने का यानी पोषण प्रदान करने का और जनन करने से संबंधित क्रियाओं का रहता है। महिलाएं प्रकृति के अधिक समीप हैं और लगभग प्रकृति के जैसा ही बर्ताव करती हैं। तो यहाँ इको शब्द नेचर से रिलेटेड है, हमारी अर्थ से रिलेटेड है, और फेमिनिज्म यहाँ नारीवाद को या समस्त नारी वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं कि इको फेमिनिज्म जो टर्म इकोलॉजी और फेमिनिज्म दोनों से मिलकर बनी और इसमें इसे हम फेमिनिज्म की एक ब्रांच के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें एनवायरमेंटलिज्म एंड रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड द अर्थ की स्टडी की जाती है। ये दोनों जो आधार हैं वो हैं इनकी पहली नेचर नर्चरिंग की और इनकी जो दूसरी नेचर है वो है रिप्रोडक्शन की। महिलाओं के लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, ये सारे जो काम आते हैं वो नेचुरल हमारे पृथ्वी के संपूर्ण तंत्र से मेल खाते हैं। इस तरह कि महिलाओं की भांति ही वह भी अन्न उगाकर या अपने अन्न फलों के द्वारा सभी जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करती है। तो इसमें जो भी फूड है, जो भी ईटिंग मटेरियल्स हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन में चूँकि महिलाओं में न्यू जनरेशन को जन्म देने की क्षमता रहती है, इसी तरह प्रकृति में भी नए पादपों को, नए जीव जंतुओं को या नए वातावरण को विकसित करने की क्षमता होती है। तो ये दोनों ही क्षमताएं महिलाओं में और इकोलॉजी में लगभग समान रहती हैं। न्यू जनरेशन डेवलपमेंट। इको फेमिनिज्म की जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें इको फेमिनिस्ट थिंकर जेंडर के बेस पर एनालिसिस करते हैं और इसी बेस पर उन्होंने ह्यूमंस और नेचुरल वर्ल्ड के बीच किस तरह के रिश्ते हैं, इसको इको फेमिनिज्म के माध्यम से बताया जाता रहा है। इको फेमिनिज्म के दो प्रकार माने गए हैं, जिनमें पहला प्रकार है कल्चरल और एसेंशियल।
पहले टाइप की जो कंसेप्ट है फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म की, यह अमेरिकन थिंकर्स के लिए, अमेरिकन थिंकर्स ने इसका फॉलो किया है। और इसका जो दूसरा टाइप है, जो सोशल या कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप है, यह यूरोपियन थिंकर्स के द्वारा फॉलो किया गया। यूरोपियन थिंकर्स के द्वारा इसको फॉलो किया। भारत में जो इको फेमिनिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं, वो सबसे प्रसिद्ध नाम श्रीमती वंदना शिवा का है, जो काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और उनका मानना है कि विश्व की 82 से 83% महिलाएं फसल उत्पादन में या कृषि क्षेत्र से संबंधित उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कुल मिलाकर उनका कहना यही है कि महिलाओं का प्रकृति के लिए प्राकृतिक रूप से संरक्षण प्रदान किया जाना उनकी नेचर में ही है, और ये पैट्रियार्कल सिस्टम का विरोध करते हैं इको फेमिनिस्ट। क्योंकि पैट्रियार्कल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मेल जेंडर है वो नेचर को एक्सप्लॉइट करने का काम करता है। नेचर एक्सप्लॉइटेशन का काम इनके अकॉर्डिंग, इको फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग, वुमेन्स नेचर को नर्चर करने का काम करती हैं और उसके लिए अधिक पर्यावरण के लिए ज़्यादा योगदान प्रदान करने का काम करती हैं। भारत में भी हम देखें, चिपको आंदोलन या एपिको आंदोलन जैसे आंदोलन हुए हैं, उनमें महिलाओं का इस रूप में बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है कि उन्होंने पुरुषों से अधिक अच्छी भूमिका निभाई। घरों में भी हम देखते हैं कि किस तरह से महिलाएं प्रकृति संरक्षण में